का टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि आओ थोड़ा डिजिटल बने, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम आप वीडियो कैसे एडिट करती हैं, कैसे आपने ये जो है थंबनेल लगाया, कैसे आपने टाइटल्स लगाया, कैसे आपने इस ऐप का यूज करके फेसलेस वीडियोस को बनाया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज एक सेशन दे दिया जाए, पहला सेशन और एडिटिंग के ऊपर। तो जैसे कि अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम साइमा बिलाल है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ मैं काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ और इस ग्रुप के अंदर काफी अच्छे से काम भी कर रही हूँ। तो देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होता है, वीडियो कंटेंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है और बहुत इसको हेडेक समझते हैं। कंटेंट क्रिएशन मतलब उनको लगता है कि बहुत हेडेक का काम है ये, कि इसका नोट्स बनाओ पहले, उसके बाद फिर इसकी लर्निंग लो, फिर वीडियोस बनाओ। तो क्यों ना इसको हम इजी कर दे। ठीक है, इतने टाइम में टीएलएफ के साथ सेशंस लेने के साथ जो मैंने सीखा है यहाँ से, वो आज मैं आपको सिखाऊंगी और आशा करती हूँ कि आज का सेशन अच्छा जाए। रीटा जी आप बोल सकती हैं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैं और साइमा जी हम दोनों मिलकर आज का सेशन लेने वाले हैं। ये एडिटिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे एडिटिंग की जाती है। और मैं आपको ये बताऊंगी कि आप यूट्यूब पे अगर वीडियो डाल रहे हो तो क्या आप सही से डाल रहे हो। ठीक है। क्या हैशटैग्स डालने हैं, क्या टाइटल्स डालने हैं, क्या डिस्क्रिप्शन डालना है। तो अब जो हाउसवाइफ है, जो नॉन टेक्निकल है, वो तो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इतने हैवी हैवी नाम है तो ये आखिर करते क्या है। ठीक है। तो सेकंड सेशन में मैं आपको ये सारी डिटेलिंग में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। मेरा नाम रीता है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और टीएलएफ के से ज्वाइन होके मैं, मेरे से भी काफी लोग पूछते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिखे क्या, है ना, व्यूज नहीं आते। ये भी क्वेश्चन होता है और आप लोगों का भी यही क्वेश्चन होगा कि हम डाल तो रहे हैं वीडियो तो व्यूज नहीं आ रहे। तो वो क्यों नहीं आ रहे, आज ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट तो कीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग अपने अपने कैमरे ओपन करिए भाई। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल टीएलएफ ग्रुप के मेंबर हैं तो सबके ना कैमरे भी ओपन जरूर होना चाहिए। इतना अच्छा सेशन होने जा रहा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शॉर्टकट में। और हमें पता है कि ये सेशन देखने के बाद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएशन करने वाले हो। तो कैमरा जब तक ओपन नहीं होगा तो देखो हमें भी मजा नहीं आएगा सेशन को देने में। ठीक है। और जितने लोग हैं वो लोग एंड तक टिके रहें, क्योंकि ईच एंड पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट मिस हुआ, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे तो वो खतरनाक हो जाएगी। मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? नहीं नहीं, सही है। सही है, वॉइस क्लियर आ आपकी रही, आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं, एकदम क्लियर हाँ, है। आ रही है, सही आ रही ओके, मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है। है उनका ठीक एंड है। से होगा नेटवर्क। ठीक है। तो देखिए आज के टाइम में जीत तो उसी की है जो डिजिटल है। टैलेंट तो सबके पास है लेकिन विजिबिलिटी जो है वो सबके पास नहीं है। और विजिबिलिटी आती है कंटेंट से। ये कौन कौन इस बात से सहमत है वो थम कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे ताकि मुझे भी मजा आए सेशन को देने में और आप लोग भी बने रहें। ठीक है ठीक है। तो काफी लोग इस चीज से सहमत हैं। तो कुछ तीन बेसिक क्वेश्चन मैं करूंगी, शायद आप उससे रिलेट करते होंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोगों को एडिटिंग से डर लगता है। वो थम कर सकते हैं कि कितने लोगों को एडिटिंग से डर लगता है। कितने लोगों को लगता है कि एडिटिंग बहुत भारी काम है। हेडेक। हेडेक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोगों को कैमरा फेस करने में डर लगता है। थम कर सकते हैं आप। ठीक है ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोगों को कैमरा फेस करने के बाद ब्लाइंड हो जाता है माइंड उनका, कि अब तो हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कैमरा ओपन किया और हम सब कुछ भूल गए, कुछ नहीं याद आता है। कि प्रिपरेशन तो बहुत करी बट जैसे ही कैमरा ओपन किया सब कुछ ब्लाइंड। और उसको सोचने में आपको 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। काफी लोगों के साथ। इंटरेक्शंस कीजिए। हाँ, काफी लोगों इंटरेक्शन के साथ। कीजिए। ओके ओके ओके। तो देखिए डिजिटल बनने के लिए इंजीनियर बनना तो जरूरी नहीं है। ठीक है। डिजिटल बनने के लिए जरूरी है कि उसको आप सीखें।
तो मैं चाहूंगी कि आज जो कुछ भी बता रही हूँ उसको आप सीखिए, और सीख करके लास्ट में जो हम बोलेंगे उसको आपको करना होगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, और सेशन को स्टार्ट करने के लिए अपनी स्क्रीन पे लेके जाती हूँ कि मैं किन किन टूल्स का यूज करती हूँ। अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखा होगा तो मेरे कंटेंट को भी देखा होगा कि किस तरीके से कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो कौन से मैं दो टूल्स को यूज करती हूँ आपको भी दिखाती हूँ, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए कंटेंट क्रिएट करना, चाहे आप फेस दिखा करके करना चाह रहे हो या फेसलेस वीडियोस बना करके करना चाह रहे हो। ठीक है, तो चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आप लोग रीटा जी मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी जी जी, हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ऑन बोर्डिंग और एक्स रिकॉर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इन दो टूल्स का यूज करती हूँ कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे हम चलते हैं, तो गूगल पे आपको सर्च करना है एक्स रिकॉर्डर। यहाँ पे मैंने पहले ही सर्च किया था, तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है। सेकंड पे देखिए दिया हुआ है कि स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से, और यहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए मेरी सारी सेटिंग्स है, आपको सब कुछ ऑलो करना है। जो भी आपको कैमरा, एक मिनट, जो भी आपसे यहाँ पे परमिशन मांग रहा है आपको वो परमिशन देना है। अब देखिए इस ऐप में काम करने में मजा क्या आता है। मैं यहाँ से अपने फेस भी ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए इसमें काम करने में मजा ये आता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें काम करने में मजा आता है कि हमको कोई चीज हाईलाइट करनी है अपने स्क्रीन पर कंटेंट बनाते समय, कि हमको दिखाना है कि भाई अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में कुछ बता रहे हैं किसी को, तो हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हम कौन से पॉइंट को हाईलाइट करके उसके बारे में आगे गाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आपने डाउनलोड कर लिया, फिर इसके साथ साथ एक इस टूल की भी जरूरत पड़ती है। ये मैंने कहाँ से लिया, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इस टूल की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ चलाना है, हाईलाइट करना है, तो वो फिंगर से नहीं हो पाता है, इस पेन से होता है। ठीक है, ये मोबाइल का पेन है। तो ये भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि कहाँ से लिया। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा बंद कर देते हैं। अगर आपको कैमरे के साथ अपनी वीडियोस बनानी है तो कैमरे के साथ बनाइए, कैमरे के साथ नहीं बनानी है तो कैमरा यहाँ से बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से होता क्या क्या है। यहाँ से हम वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं, फोटोज भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से फोटोज को लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आपको एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है, अगर मुझे कोई लाइव कोई चीज अपने ऑडियंस को बताना है, तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अब ये मेरा स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। दिख रहा है? जी जी ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सर्च कर लिया फॉरएवर के बारे में कुछ भी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करने के बाद अगर हमें अपने व्हाट इज द सैलरी ऑफ फॉरएवर लिविंग इस पर जाते हैं। अब इसको मुझे कंटेंट बनाना है कि इसमें मैं समझा दूं अपने ऑडियंस को। तो यहाँ पर एक ब्रश जैसा मुझे साइड में एक टूल दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये टूल ऐसा आ जाता है, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं पकड़ के। इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब मैंने इस एरो को लिया। अब जब मैं स्क्रीन पर खाली ऐसे ही बता रही हूँ कि एवरेज सैलरी इन 19.2 लैक्स, तो ऐसे ना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तुम यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, हमें जो भी पॉइंट्स को हाईलाइट करना है हम इस एरो के जरिए बताती भी जाएंगे, बोलती भी जाएंगे, और सामने वाले पर्सन को समझ में भी आएगा कि किस टॉपिक किस हेडिंग के बारे में हम बात को कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी। साइमा जी, एक मिनट, आपकी स्क्रीन है ना वो पॉज हो गई है, वो दिख नहीं रही है। अच्छा, पॉज हो गई है? जी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया बीच में। नहीं नहीं, मैंने कहा था कि बता दीजिएगा। ये एरो दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो रिकॉर्डर है और फोटो के बाद नीचे वीडियो स्टार्ट वाला वो वहाँ पे स्टक हो गया वो। अच्छा अच्छा।
अब शो हो रहा है अभी कुछ? नहीं, आप कुछ नहीं, अभी भी वैसा ही है। 1 मिनट में फिर से रिकॉर्डिंग पे जाती हूँ। फिर से शेयर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। शो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ठीक है, इसी पे दिखा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन जो होती है ना, अगर किसी को लाइव डेमो दिखाओ तो वो शो नहीं करती हैं। वो कुछ उनका जी सिक्योरिटी परमिशन होता है, जिसकी वजह से स्टक हो जाता है, आगे शो नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स रिकॉर्डर जो एप्लीकेशन होती है, तो ये अगर हम कोई भी कंटेंट को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के साथ साथ अगर हम अपने किसी भी हेडिंग्स पर फोकस कर रहे हैं, उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है ना जो यहाँ पे मैं पेन चला रही हूँ? जी जी, आ रहा है। ठीक है। तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके मदद से यही कि मान लीजिए यहाँ पे फोटो लिखा हुआ है, तो हमने अपने ब्रश वाले टूल्स को ओपन किया। ये एरो वाला ऑप्शन है, हमें फोटो के बारे में कुछ बताना है तो हम यहाँ पे एरो कर देंगे। फेस कैम को दिखाना है तो यहाँ पे एरो कर देंगे। ठीक है। एरो नहीं करना है आपको, यहाँ पे सर्कल बनाना है तो यहाँ पे सर्कल कर देंगे। ये देखिए, मतलब कि अगर हमें कुछ भी पढ़ाना है अपने स्टूडेंट को, और हमारे हाथ में चौक है, हमारा फोन, हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो हम यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करके किसी भी हेडिंग के बारे में इजीली अपने कंटेंट के जरिए किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ सर्कल दिखेगा और ये गायब हो जाएगा। ये देखिए, ये बना नहीं रहेगा, जैसे ऊपर बना हुआ है ना, तो सेकंड वाले ऑप्शन से ये हट जाएगा। ये, बाकी आप इस टूल्स को जब यूज करेंगे ना, तो उसको एक्सप्लोर भी करेंगे कि इसमें और क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से बैक हो जाएगा, ये देखिए, इस पे जाते हैं या करते हैं, ये रबर वाला ऑप्शन है, इसको आपको रफ करना है तो आप ऐसे रफ भी कर सकते हैं। कि कुछ गलती हो गई आपसे, कुछ सर्कल आपने गलत कर दिया, तो यहाँ से रफ भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ये फोन जैसा, कैमरे जैसा बना हुआ है, तो उस पे हम टिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट भी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे जो हम स्क्रीन फोटो के बराबर में जो टूल आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, किसी चीज को हमें वो करना है, मिटाना है या उसे नहीं दिखाना है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये टूल बहुत ही काम का है। और ये टूल जब हम लाइव कुछ बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर 60 सेकंड का कोई वीडियो आपको बनाना है, तो सिंपल आप गूगल पे जाइए, फॉरएवर के बारे में कुछ भी सर्च कीजिए और वहां पे बता दीजिए कि भाई देखो, मैं यहाँ पे लाइव बना रही हूँ, मैंने गूगल पे सर्च किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी कैसी है, और उसके बारे में यहाँ पे लाइव आपको डेमो दिखा रही हूँ। डेमो दिखाने के साथ साथ अब इसी टूल को यूज करके ब्रश में जा करके एरो के साथ उसको हाईलाइट करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो एरो के साथ भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखो, इजिली हो रहा है ना। अब फिर से यहाँ पे पॉज हो फेस वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको, अगर आपको फेस दिखाना है तो फेस दिखा करके कंटेंट को क्रिएट कीजिए, फेस नहीं दिखाना है तो उसे बंद रखिए। तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। जो पहले एप्लीकेशन के बारे में मैंने बात किया था, एक्स रिकॉर्डर, उसका काम ये है। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि कितने लोगों को इसके बारे में क्लियर हुआ। जिसे जिसे फिर से क्लियर हो स्क्रीन गया पॉज हो है गई। वो थम कर सकते हैं। इंटरैक्शंस दीजिए। क्लियर हुआ ना कि एक्स रिकॉर्डर का क्या काम है, और जितनी भी चीजें मैं ड्रॉ कर रही थी ना अपने स्क्रीन पर, वो इस पेन से कर रही थी। ये देखिए, इस पेन से, ये पेन से हो रहा था। इतना इतना स्मूथली जो चल रहा था ना, वो इसकी वजह से चल रहा था। ठीक है। तो अगर आपको इस ऐप का यूज करना है, इसमें कंटेंट क्रिएट करना है, तो आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस पेन को भी मंगवाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड सबसे अच्छा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एप्लीकेशन पे लेके चलती हूँ आपको। प्ले स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ऑन बोल्डिंग, ऑन बोल्डिंग ऐप। साइमा जी, वीडियो फिर से पॉज हो गई है। अच्छा, 1 मिनट आप फिर इसकी से मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।
हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से स्टार्ट करते। कोई बात नहीं, हो जाता है स्टॉप। डबल रिकॉर्ड हो रहा है ना? हम्म। तो प्ले स्टोर से आपको ये वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है ना, ऑन बोर्डिंग रिकॉर्डर, एक्स रिकॉर्डर के जस्ट बराबर में, ठीक है, तो इसे प्ले स्टोर से ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है क्योंकि इसका यूज मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें व्हाइट बोर्ड पे जाना है। और व्हाइट बोर्ड पे जाने के बाद अगर आपको वर्टिकल में बनाना है, यानी कि मोबाइल जो सीधा सीधा रहता है, आपको उस पे बनाना है तो आप वो रेशियो ले सकते हैं। और अगर आपको अपने फोन को रोटेट करके बनाना है, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो आप लैंडस्केप मोड में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पोर्ट्रेट में जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का पेज आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ साइड में टूल्स आपको दिख रहे होंगे। अब इन टूल्स का क्या क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर जो दिया है, यहाँ पे से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि जो कुछ भी आप अपने वीडियो के थ्रू किसी को समझा रहे हैं तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड भी हो जाता है। कैमरा जो बना है, यहाँ पे आपको फेस दिखाना है तो आप फेस भी दिखा सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा फेस भी शो हो रहा है। और अगर फेस नहीं दिखाना है तो उसे आप बंद रख के भी कंटेंट को क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पेंसिल से अगर आपको इस पेंसिल का यूज, मतलब अगर आप इसको यूज करेंगी ना, तो आप जब इसको यूज करने के बाद, मतलब इंस्टॉल करने के बाद जब कंटेंट क्रिएट करेंगी, तो आपको खुद इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगी तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज है और हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे रब भी कर सकते हैं इसको, ये देखो, ठीक है। ये पेंसिल है। पेंसिल को हमने लिया और यहाँ पे जो आपको स्केल जैसा ऑप्शन दिख रहा है, इस स्केल वाले ऑप्शन पे गए, इसके ब्रश को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 16 14, बस इतना ही रखना है। इसके ब्रश को बढ़ाने के बाद नीचे कुछ कलर्स दिए हैं आपको, जो भी कलर्स यहाँ पे पसंद आ रहे हैं उस कलर को चूज करके आपको जो कुछ भी यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हैं, ये देखिए। और ये सारी चीजें पेन से हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी कलर लेना है यहाँ से कलर लेके आप कुछ भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको टेक्स्ट लिखना है। एक हेडिंग दे करके भी काम को स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ से टेक्स्ट लिया, इसको बड़ा किया, इसको बीच में किया, आप अपना नाम लिख करके इसको बोल्ड कर दीजिए और ये इस तरीके का हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ सैम्बल्स भी आपको दिख जाते हैं। ये सैम्बल्स में आपको सर्कल लेना है, ठीक है, फिर उसी में जाएंगे, स्क्वायर लेना है। तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है और ये मुझे सबसे अच्छा एप्लीकेशन लगता है क्योंकि इसमें कंटेंट बनाने में मजा आता है। मुझे तो मजा आता है इसके अंदर क्योंकि बहुत अच्छा है ये। और फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे कुछ, मैंने यहाँ पे कुछ सेव करके रखा था, ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला, और ये वाला मैंने कहाँ से लिया है ये भी मैं दिखा देती हूँ, अभी बता दूंगी आपको। इसको यहाँ से छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन पे बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ये देखिए, ये, अब इसको इतना सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ से ऊपर से यस पे टिक कर दिया तो ये हमारा सेट हो गया। अब ये इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये मैंने जो बैनर बनाया ये कहाँ से बनाया है, ये बैनर रेडी किया है चैट जीपीटी से। ऐसे बहुत सारे बैनर मैं चैट जीपीटी से रेडी करवाती हूँ। चैट जीपीटी को कमांड देती हूँ कि मेरा टॉपिक ये है, मुझे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम सेट करके दो। तो जितने भी मेरे टॉपिक्स में जो जो पॉइंट्स मैं कवर करने वाली होती हूँ, सारी चीजें चैट जीपीटी को बताती हूँ। ये जो मैंने इससे बनवाया है ना, ये चैट जीपीटी से ही बनवाया है। अब मेरा काम कितना इजी हो गया है कि मेरा यहाँ पे फेस भी दिख रहा है, मेरा एक यहाँ पे डायग्राम भी आ गया है। अब मुझे इसी को देख देख के पढ़ पढ़ के ही कंटेंट के थ्रू अपने ऑडियंस को गाइड करना है। अब होता नहीं है कि अगर स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि कितने लोग हैं जो कैमरे को ओपन करते ही सब कुछ भूल जाते हैं कि आगे बोलना क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज भी इजी हो गई। यहाँ पे आपने पेंसिल को सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद पेंसिल के नीचे ही एक और पेंसिल पे क्रॉस बना हुआ है, उस पर हम गए। जाने के बाद यहाँ पे देखो एक हाथ जैसा भी आ जाएगा, ये देखिए, हैंड जैसा दिख रहा है।
ठीक है। तो हमें कुछ बताना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सीसी क्या है, तो उसको ऐसे हाईलाइट कर दिया, इसको ऐसे चला दिया, इसको ऐसे टिक कर दिया, तो हैंड भी मेरा साथ में दिख रहा है, तो हैंड दिखता है तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है ये। अगर हम हैंड बंद कर देंगे तो ये कम अच्छा लगता है, ये देखिए कम अच्छा लग रहा है। अब हम ऐसे ही चला रहे हैं जब स्क्रीन पे तो ये कम अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हमने वहीं पे हैंड पे ओपन कर लिया तो ये हैंड भी मेरा साथ साथ में चल रहा है, तो मुझे और अच्छा लग रहा है ये। अब इतनी सारी चीजें लिखी हैं, इसको रफ करना है एक ही बार में, तो हैंड पेंसिल के नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे रबर का, इस पे टिक करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक पूरा लेके जाएंगे और ये इस बार डिलीट, एक साथ डिलीट, एक साथ डिलीट, सारी चीजें डिलीट हो जाती है एक बार में। फेस दिखाना है तो दिखाई, नहीं दिखाना है तो फेस यहाँ से बंद कर दीजिए। देखिए मैंने कैमरा बंद कर दिया, पेंसिल को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से मुझे सीसी के बारे में कुछ बताना है, इसे हाईलाइट करूंगी और बोलती जाऊंगी देख करके कि सीसी का पूरा नाम केस क्रेडिट है, अपनी ऑडियंस को। और ये तब होगा जब हम यहाँ से स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। अब ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। तो इसके ऊपर जो कैमरे के ऊपर जो रेड रेड बटन है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन है, ये देखिए। अब ये यहाँ से रिकॉर्ड होने लगेगा। अब ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब हमें नीचे जाना है, कुछ भी करना है, अगर हमसे ये सर्कल बन गया गलती से, और बहुत सारी चीजें हमने बताई है लेकिन एक गलती से सर्कल बन गया, तो हम यहाँ से अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। अंडू कर दिया, रीडू कर दिया, ये देखिए। ये इसके नीचे पेंसिल वाला ऑप्शन है, पेंसिल वाले ऑप्शन में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सेटिंग पे जाएंगे, तो सेटिंग पे जाने के बाद अभी मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो व्हाइट था, अब मैं इसे ग्रीन कर साइमा दूंगी, ये जी, देखिए। स्क्रीन स्क्रीन फिर से स्टॉप हो गई है। डबल रिकॉर्डिंग ऑन थी ना, तो फिर से स्क्रीन स्टॉप हो गई है। हाँ, अच्छा रिकॉर्डिंग है, बंद कर दीजिए। हम्म। ठीक है, ठीक। डबल रिकॉर्डिंग में ये दिक्कत होती है कि स्क्रीन फिर स्टक हो जाती है। समझ में भी आ रहा है ना सबको? क्लियर हो रहा है ना कि क्या क्या चीजें बता रही हूँ? ठीक है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग पे चलते फिर से, यहाँ पे आते हैं। ठीक दिख रहा है? जी जी, दिख रहा है। ठीक है। ये जो सर्किल में बता रही थी ना, अंडू और रीडू, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस के बराबर में जो एक एरो लेफ्ट गया, एक एरो राइट गया, ये अंडू और रीडू को होता है। अगर हमने बहुत सारी चीजें समझाई हैं और एक चीज हमसे गलत हो गई तो पूरी चीजें तो डिलीट नहीं करेंगे, तो यहाँ से अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। सर्किल जा रहा है, सर्किल आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है तो उसको यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट है यहाँ पे, अब क्या करना है, फाइल वाला ऑप्शन मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो भी आपने यहाँ पे अपनी बैनर को तैयार किया है या कोई भी आपने एक ही स्क्रीन के अंदर, अच्छा बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं, एक मिनट में बताती हूँ। एक ही स्क्रीन के अंदर आप दो फोटो भी ले सकते हैं, चलो कोई भी फोटो ले लेते हैं, यही वाला लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको भी छोटा बड़ा करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे सेट कर दिया। तो एक ही स्क्रीन के अंदर आपको जितनी फोटो अटैच करनी है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने सेटिंग में बताया था कि सेटिंग में अभी मेरा बैकग्राउंड जो था वो व्हाइट था, वो ग्रीन अभी ऐसे हुआ है कि यहाँ से मैंने बैकग्राउंड सेटिंग में ग्रीन कलर ले लिया था। ब्लैक लेना है आपको तो ब्लैक हो जाएगा। फिर सेटिंग में जाएंगे, आपको चेक में चाहिए तो चेक में पीछे आ जाएगा, ये देखिए। फिर सेटिंग पे जाएंगे, आपको वापस से व्हाइट में करना है तो व्हाइट में हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है। फिर सेटिंग में जाएंगे, अभी जहां पे हैंड दिख रहा था ये देखिए नीचे पेन शेप, पेन शेप में मैंने पेंसिल को हैंड पे दिया था। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे पेन है तो आप पेन में भी कर सकते हैं, पेन में चलने लगेगा, दिखाती हूँ। पेन को मैंने सिलेक्ट किया, फिर से पेंसिल पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये देखिए पेन चलने लगा, हैंड की जगह भी यहाँ पे पेन चलने लगा। तो आपको जो पसंद आ रहा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। मुझे हैंड अच्छा लगता है तो मैं हैंड को ही सिलेक्ट करती हूँ, देखिए फिर से हैंड आ गया। ठीक है। उसके बाद सेटिंग के बराबर में जो हैंड बना हुआ है वो हैंड पे क्रॉस बना हुआ है, तो इसका क्या यूज है, इसका यूज अभी मैं बता रही हूँ आपको। क्रॉस के हैंड के बराबर में एक प्लस वाला जो है आपको सिंबल दिख रहा होगा, तो प्लस पे अगर हम टिक करते हैं ना तो हमें एक पेज हमारा और आ जाता है, न्यू पेज। यानी कि अगर हमने एक पेज पे सब समझाया,
उसमें पूरा नहीं आ पाया तो हमने न्यू पेज को क्रिएट कर लिया। अब सबसे ऊपर देखिए आपको 2 = 2 दिख रहा है, यानी कि 2 पेज हमारे हो गए। एक और हम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, एक और ले लेंगे 4 हो जाएगा, एक और ले लेंगे 5 हो जाएगा। जितने भी आपको पेजेस चाहिए यहाँ से आप ले सकती हैं। ठीक है। उसके बाद जो 5 × 5 दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर हम टिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जितने भी पेज लिए हैं और कौन से पेज पे क्या क्या चीजें समझाई हैं हम यहाँ से देख सकते हैं। पेज वन पे जाना है, पेज 1 पे आ जाएंगे। पेज 1 से अगर हमको पेज 4 पे जाना है तो पेज 4 पे आ जाएंगे। मैं लिख देती हूँ ताकि समझ में आए कि पेज 1 कौन सा था, पेज 4 कौन सा था। ठीक है, ये पेंसिल है, ये मेरा पेज 1 था। फिर जाते हैं, ये मेरा पेज 2 था। फिर जाते हैं, ये मेरा पेज 3 था। पेज 4 और ये पेज 5। ठीक है। तो अब हम ऊपर जाते हैं ना 5 × 5 पे, तो यहाँ पे अब देखिए दिख रहा है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। अगर हमें डायरेक्ट पेज 4 पे जाना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से टिक करके पेज 4 पे चले जाएंगे। हमें डायरेक्ट पेज 2 पे जाना है, यहाँ पे टिक करके पेज 2 पे चले जाएंगे। ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएशन में बहुत आसानी हो जाती है। लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, बट बहुत मुश्किल नहीं है। अगर चीजें सीखी जा सकती हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने हैंड पे क्रॉस वाला आपको बताया था ना, इस पर अगर हम टिक करते हैं तो हम पेज को स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको फिर से क्रॉस कर देंगे तो हमारा पेज ये हिलेगा नहीं। देखिए पेंसिल चलने लगा, बट ये हमारा पेज इधर उधर मूव नहीं कर रहा। तो मूवमेंट ना करे इसके लिए हमको इसको क्रॉस पे रखना पड़ता है, और अगर मूवमेंट करना है, हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो ये हैंड पे जो क्रॉस बना है ना, इसको हटाना पड़ता है। ठीक है। ये देखिए। तो आई होप सो कि आपको इस एप्लीकेशन की सारी सेटिंग समझ में आ गई होंगी। अब जब ये रिकॉर्ड सब कुछ हम कर रहे हैं तो अब ये रिकॉर्डिंग जा कहाँ रही है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड गैलरी, इस पे थोड़ा सा ऐड चलेगा, उसे देखना है। ऐड को देखने के बाद क्रॉस पे जाना है। ये देखिए, जो भी मैं आपको समझा रही थी ना वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, पहले से मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया था। इसको मैं दिखाती हूँ। इस पर जब हम टिक करते हैं ना तो मैं चलती हूँ इन शॉर्ट पे, क्योंकि इन शॉर्ट पे ही मैं वहां पे एडिटिंग करती हूँ। तो इन शॉर्ट पे इसको लेकर के जैसे ही गए तो ये देखिए, ये पूरा सेशन मेरा चलने लगेगा। ये देखिए, ये मैंने इसी एप्लीकेशन से बनाया है। यहाँ पे टिक करके सुनाई दे रहा है। ये आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि हाँ मैंने यहाँ पे ये जो कंटेंट को क्रिएट किया है ना, ये इसी एप्लीकेशन से किया है। और ये जो यहाँ पे 2cc लिखा हुआ है, 5000 रुपीज लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने चैट जीपीटी से पूरा बनवाया है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया है। यहाँ पे दूसरा मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ पे आपको 2cc का नेट अमाउंट दिख रहा है, और यहाँ पे मेरी फोटो लगी, उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स से मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है। तो ये पूरा सेटिंग करने के बाद ये मेरा पूरा एक कंटेंट क्रिएट हो गया। अब इसको मैं देख देख के लोगों को बोल रही हूँ, बता रही हूँ, तो यहाँ पे भूलने की भी कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे दिमाग से उतर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, भूल गई कंटेंट क्या बनाऊं। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको देख करके मैं बस बोल रही हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन कितना आसान हो गया। बिल्कुल बहुत इजी है। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग कमेंट में प्लीज अपने रिव्यू दीजिए कि अब आपको ये सेशन के बाद कैसा लग रहा है, कि सच में कंटेंट क्रिएशन इजी है या अभी भी आपको टफ लग रहा है। कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान है, अगर ये सारी चीजें हमको आ जाए समझ में कि इस एप्लीकेशन का हमको कैसे यूज करना है, इस एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है। जब आप एक एप्लीकेशन को यूज करने लगते हैं ना, तो उसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं इसकी क्या सेटिंग है, इसकी क्या सेटिंग है, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं, और धीरे धीरे करते करते उसी चीज में आप प्रो हो जाते हैं। ये एक बेसिक सी एप्लीकेशन है,
ये जो एप्लीकेशन का मैं यूज कर रही हूँ बहुत बेसिक्स है, लेकिन अगर इस पर हम काम करने लगते हैं ना तो उसमें हम प्रो बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। पहली वीडियो खराब बनेगी, दूसरी वीडियो खराब बनेगी, तीसरी वीडियो और अच्छी बनेगी, चौथी वीडियो और अच्छी बनेगी, ऐसा होता है। तो अगर आप कैमरा शाय हैं, आपको जो है कैमरा ओपन करने में आप भूल जा रहे हैं, आपको नहीं याद आ रहा है, आप पीपीटी नहीं रेडी कर पा रहे हैं, आप इतने एक्स्ट्रा फॉरवर्ड नहीं है कि आप क्या बोले क्या बताए, चैट जीपीटी का दिमाग खाइए, वहां पे जाकर के डायग्राम को रेडी करवाइए, उसको उठाइए, इस एप्लीकेशन में लगाइए, कैमरे को खोलिए, स्पेन को मंगाइए और कंटेंट क्रिएशन कीजिए। ये कहने का मतलब है आज की और वीडियो। अपने अपलाइन को ज्यादा परेशान मत कीजिए कि हम कैसे बनाए कंटेंट। हाँ, अपलाइन का दिमाग मत खाइए कि मैम कैसे बनाए, सर कैसे बनाए, हमको नहीं आ रहा है। भाई चैट जीपीटी का दिमाग खाओ, सारी चीजें उससे बोलो, उसको अपना दोस्त बना लो। जैसे घर में किसी एक पर्सन से आप बात करते हैं ना, चैट जीपीटी से बिल्कुल वैसे ही बात करिए, चैट जीपीटी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स आपको करेगा। हाँ, कमांड देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट होता है कि भाई मुझे 2cc कैसे करे, इसके बारे में एक मैंने 2cc कैसे करे, ये मेरा टॉपिक है, मुझे इसके बारे में अपने ऑडियंस को या अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है। इसके अंदर मुझे 3 ऑप्शन चाहिए, एक 5,000 का ऑप्शन चाहिए, एक 2 consecutive month चाहिए, एक 2cc का कॉम्बो पैक चाहिए। इन तीनों ऑप्शन को मुझे डिस्क्राइब करना है और इसमें आप मुझे क्लियरली स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा सा डायग्राम बना करके दो। इतना आपको कहना है, वो पूरा डायग्राम आपको बना के देगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये डायग्राम आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आप उसको बोलो कि ये डायग्राम में ये कमी है, इसको इस कमी को पूरा करके मुझे दोबारा से डायग्राम बना के दो। वो दोबारा से बना के देगा। फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर उसमें कमी निकाल करके फिर उसको बोलो, वो फिर उसको सही करके देगा। तो चैट जीपीटी इतना अच्छा है कि मतलब अगर हम अपलाइन से एक से दो से तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो अपलाइन थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कितनी बार बताए। लेकिन हम चैट जीपीटी से 10 बार क्वेश्चन करेंगे तो चैट जीपीटी 10 बार आंसर करेगा। और परफेक्शन देखिए तभी कभी नहीं आती कि आप सोचो कि मैं सब कुछ सीख जाऊं, सीखने के बाद मैं जो है कंटेंट क्रिएशन करूं, तो परफेक्शन सीखने के बाद नहीं आएगी, करते 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 तब परफेक्शन आएगी। और और लास्ट में मैं सबसे यही कहूंगी, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। लास्ट में यही बोलूंगी कि देखिए डिजिटल बनना ऑप्शन नहीं है, अगर ग्रोथ चाहिए तो डिजिटल बनना कंपलसरी है। ठीक है, डिजिटल कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप डिजिटली अपने प्रेजेंस को नहीं दिखाओगे, अपने फेस वैल्यू को नहीं दिखाओगे, अपने आप को नहीं दिखाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। और कंटेंट क्रिएशन तो इजी कर ही दिया आज के सेशन में कि हाँ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं फेसलेस वीडियोस बना करके। तो वीडियो एडिटिंग तो आप लोगों ने सीख ली है, ठीक है। और वीडियो एडिटिंग के बाद यूट्यूब पे पोस्ट कैसे करना है, क्योंकि अभी वो तो चीज बाकी है ना कि हमने तो बस आधा अधूरा खाना तैयार कर लिया, सब कुछ रेडी है, भाई रोटी तो बाकी है बनाना। बगैर रोटी के तो ना सब्जी खाई जाएगी ना पेट भरेगा। तो अब आप ये देखेंगे कि वीडियो तो हमने एडिटिंग कर ली, लेकिन उसके बाद अब हमको इसको पोस्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को पोस्ट करना ही नहीं आता है, टाइटल्स नहीं आता है, हैशटैग नहीं आता है, तो उसके बारे में आपको रीटा जी गाइड करेंगी, जो बहुत अच्छे से बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। और बाकी बिल्कुल। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कुछ भी है तो वो लास्ट में हम लेंगे आपके क्वेश्चंस की, पेन कहाँ से मंगाया, ये ऐप क्या है, कुछ भी मिस हो गया है तो उसका आंसर करेंगे। पहले भी समझिए। जी जी जी। सो अब तक का सेशन आपने एंजॉय किया और अभी एक्साइटेड हो कि अभी यूट्यूब का दिमाग कैसे खाएंगे हम, है ना, कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए वो सारी हम उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी लोग यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं ना? यस या नो? और डाल रहे हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन भी होगा कि भाई डाल तो रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे। वो हमारी एक आदत होती है ना कि वीडियो डालने के बाद हम 10 मिनट बाद देखते हैं यार कितना व्यू आया इस पे। ये तो 2 घंटे बाद देखते हैं यार एक तो आया होगा। और एक दिन ऐसा भी जाता होगा कि जीरो भी आता होगा और दूसरे दिन सोचते होंगे कि आज क्या ऐसा बनाओ कि उसमें व्यू आए। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यूट्यूब के जो मेन ऑप्शंस होते हैं कि हमें अपलोड करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो है टाइटल। ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, फिर आता है हैशटैग। तो अब ये सोचोगे कि अब ये सारी चीजें नहीं है, बड़ी मुश्किल से कंटेंट क्रिएशन तो सीखा, है ना। अब ये इनको अब कैसे डिस्क्राइब करें। तो एकदम इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि टाइटल मतलब क्या होता है, ये आपको भी पता होगा। इसके नेम में ये है कि टाइटल मतलब नाम देना, है ना। हम जो कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का नाम क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी बच्चे का नाम रखते हैं ना,
उसको उसके नाम से बुलाते हैं, वैसे हम भी हमारे वीडियो का नेम रखते हैं, ठीक है, जिसे हम टाइटल कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि डिटेल, उस वीडियो के अंदर डिटेल में क्या है, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, कोई भी, तो उसके बैक साइड में आपने देखा होगा हाउ टू यूज, है ना। या कोई भी खाने की चीज हम लेते हैं जो रेडी टू यूज होती है, तो उसके बैक साइड में लिखा होता है इसको यूज कैसे करना है। तो वो क्या हो गया, आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। फिर आता है कैप्शन। अब कैप्शन भी कैसा है, ये भी सब आपको पता है कि आप व्हाट्सएप पे सारे लोग स्टेटस तो डालते ही होंगे, है ना। तो कोई लंबा चौड़ा स्टेटस तो आप डिस्क्राइब तो करते नहीं होंगे, ठीक है। कुछ छोटा सा, एक दो वर्ड या सिंपली एक लाइन, है ना, कि जो शॉर्ट में बताए कि आपने जो वीडियो डाला है, समरी कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, वन लाइन में, तो उसको हम कहते हैं कैप्शन। अब उसके बाद आता है मेन चीज, हैशटैग। अब ये हैशटैग क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का लेबल, ठीक है। हम जो वीडियो डाल रहे हैं उस प्रोडक्ट का लेबल क्या है, मीन्स वीडियो का लेबल क्या है, ठीक है। अब ये सारी अगर इन शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं सिंपल एग्जांपल में, तो अब आप सबने मेला तो अटेंड किया होगा, है ना। तो मेले में तो काफी सारे स्टॉल्स भी होते हैं, राइट। तो अब इस मेले के एग्जांपल से हम आपको बताएंगे कि ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, थंबनेल, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अभी टाइटल का मतलब होता है कि आपके स्टॉल का नेम, फॉर एग्जांपल मेला है, आप कुछ स्टॉल लगा रहे हो, तो आपके स्टॉल का टाइटल क्या होगा, आपके स्टॉल का नाम। आप जो भी स्टॉल रखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम फास्ट फूड का ही रख लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि आपके स्टॉल की डिटेलिंग। अब आपने फास्ट फूड रखा है तो जाहिर सी बात है उसमें आप फ्रेंच फ्राइज रखेंगे, सैंडविच रखेंगे, है ना, मंचूरियन रखेंगे। ये सारी क्या हो गई आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, मीन स्टॉल का डिस्क्रिप्शन। आ रही है बात समझ में। मैं एकदम इजी वे में समझा रही हूँ ताकि आप जब अपलोड करो तो आपको मतलब सोचना ना पड़े कि हाई टाइटल क्या रखूं और उसको डिस्क्राइब कैसे करूं, ठीक है। अब हैशटैग। हैशटैग का क्या मतलब होता है कि क्या क्या कैटेगरीज है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है थंबनेल। थंबनेल मतलब होता है आपका बैनर, या तो फिर स्टॉल नंबर भी हो सकता है कि हाँ भाई ये नंबर वाला मेरा स्टॉल है। या फिर बच्चों के स्कूल में भी फूड स्टॉल्स होते हैं या इवेंट्स होता है तो हर एक को स्टॉल नंबर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें इन शॉर्ट में समझाती हैं कि टाइटल कैसे देना है, डिस्क्रिप्शन कैसे रखना है, हैशटैग कैसे लिखना है, और थंबनेल कैसे बनाने हैं, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हो गया सबको, क्लियर है। अब किसी को अगर कोई टास्क भी दिया जाता है कल के दिन के लिए कि भाई आप एक छोटा सा वीडियो अपलोड करो और ये सारी चीजें फुलफिल करो, तो क्या आप इजीली कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएं, इजीली कर पाएंगे? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो अब हम आते हैं कि जब ये सारे टाइटल्स, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन हमने दे दिए हैं, अब क्वेश्चन आता है कि हम अपलोड कैसे करते हैं। तो आप में से कुछ लोग डायरेक्टली उठा के अपलोड कर देते हो, ऐसे ही करते हो, या यूट्यूब का एल्गोरिदम भी फॉलो करते हो? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर देते हैं? तो अगर डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपके व्यूज जो हैं वो नहीं आएंगे। आपको अपना वीडियो हमेशा अनलिस्ट करके, शेड्यूल करके ही ऑटोमेटिक वो अपलोड होना चाहिए। मतलब आपको टाइम और डे दोनों आप डिसाइड करोगे, उससे टाइम पे यूट्यूब जो है वो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक है वो अपलोड करेगा। अगर आप डायरेक्टली अपलोड करोगे तो आपके प्रोस्पेक्ट या आपके नीच के पास कभी नहीं पहुंचेगी वो वीडियो जब तक कि वो सर्च ना करें। क्लियर है ये चीज? वीडियो कभी डायरेक्टली आपको अपलोड करना नहीं है। अब इसके बाद ठीक है, अब अनलिस्ट भी कैसे करेंगे इसका भी हम एक लाइव सेशन, आपको लाइव डेमो बताएंगे, लाइव की कैसे हम अपलोड करेंगे शेड्यूलिंग के साथ, ठीक है।
अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, तो अभी आप ये सोचे होंगे कि ऐसे कौन से टाइम पे अपलोड करें कि जो पब्लिक है वो ज्यादा इंटरेक्ट करे, मतलब देखे उससे। क्या आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड करते हो, या जब वहां बना लिया तब हम डाल देते हैं? कोई फिक्स टाइम है आपका? तो यूट्यूब पे अपलोड करने के टाइमिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप इवनिंग में कर रहे हो तो आपको 6 to 9 के बीच में अपलोड करना है। आप टाइम नोट कर लीजिए। और उसके बाद अब जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके उसको रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे और व्यूज भी धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, ठीक है। इवनिंग में अपलोड कर रहे हो तो 6 to 9 अपलोड करेंगे। मॉर्निंग में अगर अपलोड कर रहे हो तो 7 to 9 में अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर संडे के दिन अपलोड कर रहे हो तो 10 to 12 के बीच में आप अपलोड करेंगे इसको। ये 3 टाइमिंग याद रखिए। और इसी के बीच आप जो अपना वीडियो है, वो वीडियो या शॉर्ट्स जो भी हो, आप अपलोड कीजिए और आपको व्यूज अच्छे आएंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है तो कमेंट में सी टाइप कीजिए। ओके। तो अभी सबको आपको क्लियर ये चीज हो गई है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। ये सब तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप ऑनलाइन एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप बैठे बिठाए कीवर्ड्स या हैशटैग जो है, जो अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं उस चीज को देखने के लिए कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है कि आपका आधा हेडेक है वो, क्या पूरा ही हेडेक है वो कम कर देगी? आपको बस अपना कंटेंट टाइप करना है और वो आपको 30-40 से भी ज्यादा आपको कीवर्ड्स है, हैशटैग्स है, वो बता के दे देगा। आपको जस्ट कॉपी करना है और अपने डिस्क्रिप्शन में है वो पेस्ट करना है। सो रेडी? चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। साइमा जी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं नहीं रीटा जी, अभी नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। स्क्रीन पे आ तो रही हूँ लेकिन आ नहीं रहा। ग्रीन वाले पे टिक करिए ना। ग्रीन वाल पे तो किया है, प्लस स्क्रीन में वो शायद से किसी और ऐप पे, अदर ऐप पे जा रही है वो। एक सेकेंड, हाँ। अब हुआ? आई? नहीं एंटायर स्क्रीन अब आई? नहीं नहीं, अभी हाँ भाई, हो गया हो गया। हो गया। जी। जैसा कि मैंने कहा कि आप टैग्स जो है वो देख सकते हैं, तो ये रैपिड टैग्स करके वेबसाइट है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। और फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिए, ये वाले ऑप्शन पे टैग जनरेटर पे आपको जो है वो क्लिक करना है। इसमें आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना, यूट्यूब टैग जनरेटर और टिकटॉक तो खैर अपन यूज नहीं करते, अभी चलता नहीं है। तो ये देखो, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंटर वीडियो टाइटल। ऑलरेडी सबसे कॉमनली हर कोई सर्च यही करता है यूट्यूब पे, एफएलपी में 2cc कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ इसको हम करेंगे जनरेट। देखिए, दिख रहा है आप सबको? एफएलपी में 2cc कैसे करें, 2cc कैसे करें एफएलपी में? हम्म, हो रहा ठीक है, है। हो रहा है ना?
अब इन हम्म। सारे चीजों को आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठे कॉपी करके और अपने जो जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, उस डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं ये एप्लीकेशन यूज करती हूँ, आप इकट्ठे यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो अक्सर लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? सब लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपको कौन सी चीज है इस सेशन में नहीं समझ आए, या क्या कोई रिपीट है जो मतलब आप पूछना चाहते हैं, वो आप अभी पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर सेशन में कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट? रिंकू जी, एक बार हैशटैग के बारे में बता दीजिए। ओके, हैशटैग। देखो, हैशटैग के बारे में हमने क्या कहा था कि एक वीडियो का लेबल होता है, ठीक है। लेबल मतलब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसको कैसे जानते हैं? अपनी ही एफएलपी की प्रोडक्ट से हम उसे कैसे जानते हैं? अपनी एफएलपी प्रोडक्ट का लेबल क्या है? कमेंट में बताएगा कोई? एफएलपी प्रोडक्ट का लेबल क्या है? बिल्कुल, काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। ईगल, ठीक है। प्रियंका जी ने सही कहा है, और बाकी लोग ने भी कोशिश करी है आंसर करने की। ओके, सर्चेबल टाइटल कैसे पता करें? देखो, सर्चेबल टाइटल आपको जो है, आप जब भी वर्क कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे खुद पहले सोचो कि भाई, अगर हम ये चीज परचेज करते हैं, है ना, या फिर कुछ और, कि हमें ये क्वालिटी इसकी जाननी है या इसकी प्राइसिंग जाननी है, तो हम क्या क्वेश्चन मतलब हमारे मन में आते हैं उस प्रोडक्ट को लेके। तो उसके बेस पे हम जो है ये कंटेंट बना सकते हैं। सर्चेबल टाइटल्स पे इसके देखो, अभी जो भी टाइटल्स होंगे वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही होंगे, है ना। कि एफएलपी में विदाउट 2 सीसी कैसे आगे बिजनेस करें, ये भी एक है। विदाउट 2 सीसी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, या फिर मिनिमम बिलिंग से कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, क्या एफएलपी में 2 सीसी करना जरूरी है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एवरी वन है वो सर्च करता है, जो बिगिनर्स है ये सारी चीजें सर्च करते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, साइमा जी और आपने इतना शानदार सेशन लिया है ये, कि यूट्यूब का ये सेशन एक्चुअली में हमारी कजाबी में होना चाहिए एज स्पेशल ट्रेनिंग। मैं चाहता हूँ, तरुण सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये इतना शानदार सेशन है कि किसी ने आज का मिस किया है ना, मतलब अभी तक मैंने इतनी यूट्यूब सेशन अटेंड करे हैं, ये अभी तक का बेस्ट लगा है मुझे। थैंक मतलब यू इतनी चीजें प्रयाग मुझे 1 साल हो गए ये सब करते हुए, लेकिन बहुत चीजें मुझे ही नहीं पता थी। जी। और मैं कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन इतनी चीजें मुझे नहीं पता थी। मुझे इतना अच्छा लगा ये सेशन। तो वो बहुत अच्छा है, जिसने आज का सेशन अटेंड करा है ना, सच में उसको बहुत कुछ मिला है यहाँ से आज। और बस क्वेश्चन मेरा यही है एक तो, कि एक उसके इस तो आप जैसे इसका बता रहे हैं टैग्स का, डिस्क्रिप्शन का, तो जो हमारे टैग्स हैं, मेरा बस इतना क्वेश्चन है, वो उस डिस्क्रिप्शन भी होने चाहिए और एक टैग का जो हाँ ऑप्शन होता है हाँ, उसमें भी होने देखो, चाहिए, दोनों में होने नहीं, चाहिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन या है। एक ही जगह जो होना हम चाहिए? डिस्क्रिप्शन में डालते हैं ना, वो क्या हम्म। होता है कि जो सर्चेबल होते हैं, ठीक है, मतलब जो डिफॉल्ट है, जैसे कि हैशटैग फॉर एवर लिविंग, है ना, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, या हैशटैग ऑनलाइन बिजनेस, वो हम्म। ऐसे हैं जो डिफॉल्ट है, हर कोई सर्च करता है। लेकिन जो टैग्स है ना, जो नॉर्मल, मैंने आपको बताया कि भाई एफएलपी में पैसे कैसे अर्न किए जाते हैं, जो हिंदी हिंदी वाले होते हैं ना, जो अक्सर लोग सर्च करते हैं, वो है, वो हम हम्म। एक्स्ट्रा ऐड टैग्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई अचीवर्स क्लब से हो गया, मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अचीवर्स क्लब से हो गया, या फिर कोई और कृष्णा अरोड़ा की टीम से है, तो ऐसे को भी हम मेंशन कर सकते हैं कि वो लोग भी देखें कि भाई कैसे इस कंटेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
ये तो जस्ट ये एग्जाम्पल वाले है। उसमें होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन तो वाले सेक्शन प्रयास में। जी, प्रयास जी, आप दोनों हम्म। चीजों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक लॉन्ग जो है टैग्स होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमें हम्म। पैसा कैसे आता है, तो ये एक हम्म। लॉन्ग टैग हो गया। इस लॉन्ग टैग को आप जो अपने डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। जो शॉर्ट टैग्स होते हैं, जो एक और ऑप्शन आता है कि नीचे हम शॉर्ट टैग्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो उसके अंदर एक शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग में पैसा। तो ऐसे करके हम एक छोटा सा टैग लगा सकते हैं वहां पे कि फॉरएवर लिविंग में 2cc। 2cc क्या है, या 2cc या एफएलपी बिजनेस या फॉरएवर इनकम या फॉरएवर मनी, जो छोटे छोटे से कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हम नीचे टैक्स में लगा सकते हैं। जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं उसे हम डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। ओके 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 ओके। हाँ, क्योंकि पहले एक बार एक सेशन में शायद प्रतीक सर ने ये चीज बोली थी कि टैक्स का जो नीचे लगाते हैं ना उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता, जो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं उसका उसका ज्यादा, ज्यादा इम्पैक्ट आता जी है। जी उसका हाँ, ज्यादा उसका आता है। ज्यादा आता है क्योंकि ये सर्चेबल कीज होते हैं। और ये सर्चेबल कीज एक तो हम रैपिड टैग से भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप अपने यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आप सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पे फॉरएवर लिविंग में इतना ही कीवर्ड डालेंगे तो आगे का खुद ही आपको एक लिस्ट बनकर आ जाता है जो हम्म। लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। तो पूरी राइट। लिस्ट आ जाती है कि फॉरएवर लिविंग में इनकम कैसे आती है, फॉरएवर लिविंग में पैसा कैसे आता है, फॉरएवर लिविंग में बिजनेस कैसे करे, फॉरएवर लिविंग में काम क्या होता है, फॉरएवर लिविंग में 2cc क्या होता है। तो वो पूरी कीवर्ड्स की एक लिस्ट आ जाती है। तो एक तरीका ये भी है कि आप वहां से भी कीवर्ड्स ले सकते हैं। और दूसरा तरीका जो रीटा जी ने बताया आप उसको भी ले सकते हैं। वो ज्यादा इजी है रैपिड टैग्स वाला, कि वहां पर आपको वन बाय वन लिखना नहीं पड़ता। अच्छा। और इससे और एक मुझे चीज याद आई है कि आप सिटी भी मेंशन कर सकते हैं, स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हम्म। अगर आप पर्टिकुलर दिल्ली से हो या राजस्थान से हो तो हैशटैग करके आप अपने स्टेट को भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट के लोगों से भी कनेक्ट करें, ठीक है। ये भी हाँ आप हाँ। अपने डिस्क्रिप्शन में हैशटैग में डाल सकते हो, ठीक है। और एक ये भी था कि हम कुछ भी जैसे मान लो चैट जीपीटी पे हम कुछ पूछ रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी मैंने कई बार किया है कि उससे टाइटल और उससे मैंने चैट की वर्ड्स मतलब सजेस्ट करवाए हैं। तो वो जो जी देता है, तो मैम जैसे पहले भी ऐसे सेशंस पे पूछ बोलते हैं कि डायरेक्टली कॉपी नहीं करें, हमेशा पहले एक हाँ, नोटपैड में करके कॉपी करना चाहिए। तो जी वो जी जी। इस जो रैपिड टेक्स्ट का आप बता रहे हो, तो यहाँ से भी ऐसे डायरेक्टली करना चाहिए या पहले हम एक नोटपैड में अलग से करें फिर वहां से दोबारा से रिकॉपी करके पेस्ट करें? नहीं, कर सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि देखो कीवर्ड्स है, हैशटैग अगर ऑलरेडी है, क्योंकि यूट्यूब में क्या रहता है ना, अब कभी कभार वो थोड़ी सी स्पेसिंग की भी नीड होती है ना। तो इट्स बेटर हम्म। कि हम कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करें, फिर वहां से आगे उसको लेके हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। हाँ, कभी डायरेक्टली नहीं करें। हाँ हाँ। ठीक है। एंड एक सवाल साइमा जी से था कि साइमा जी, जो आपने एप्स बताए वो ऐप सारे फ्री के ही वर्जन है या उसमें कुछ पेड वर्जन भी आगे होता है? नहीं, वो और फ्री है। अच्छा, फ्री वो है। पूरा फ्री है। हम्म। ओके और ओके। बहुत से लोग चैट पे ये भी पूछ रहे हैं कि चैट जीपीटी आपका प्रो था कि या जो है नॉर्मल था। तो नॉर्मल ही हम यूज करते हैं, नॉर्मली प्रो है। का यूज नहीं हाँ, करते हैं। नॉर्मल। नॉर्मली बहुत कुछ आपको मिल जाता है, प्रो लेने की जरूरत नहीं है, तो सब नॉर्मल है। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू प्रयास जी। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? एक बार नाम बता दीजिए रिया जी किसका नाम। आप, रिया जी आप अनम्यूट कर लेना क्वेश्चंस जिनके आ रहे हैं। सेकंड ऐप का नाम भी पूछ रहे हैं, ये फॉरएवर प्रीति सोनी जी हैं। देखिए, एक ऑन ऑन बोर्डिंग। बोर्ड रिकॉर्डिंग, ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन है, और एक है एक्स रिकॉर्डर। एक्स रिकॉर्डर, ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में साइमा जी डाल। सॉरी, मैं आपको स्टॉप कर रही हूँ। जिनके भी क्वेश्चंस है ना, आप किसी को भी अनम्यूट मत कीजिए। सभी को कमेंट में डालने को बोलिए क्वेश्चन, ताकि आप सही से आंसर कर पाए। ओके ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक। सभी लोग जिनको भी क्वेश्चंस करने हैं ना, वो आप अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि दोनों स्पीकर हैं वो अच्छे से आंसर कर पाए, क्योंकि सभी को एक एक करके म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो चैट जीपीटी का तो बता ही दिया है, किसी ने चैट जीपीटी का पूछा है। अच्छा, टाइमिंग ज्योति जी, आपको कौन सा टाइमिंग, मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यूट्यूब अपलोडिंग करने के टाइमिंग, ठीक है। देखो, मॉर्निंग में अगर आप कर रहे हो तो 7 to 9, ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आप मॉर्निंग टाइम में अपलोड कर सकते हैं अपना वीडियो। इवनिंग टाइम में कर रहे हो तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर संडे कर रहे हो तो 10 से 12 के बीच में आप जो है वीडियो अपना है अपलोड कर सकते हैं।
ओके। तो साइमा जी, इनको इन इन टीम को अपन एक टास्क दे क्या कल के लिए? हाँ बिल्कुल, एक टास्क देना है। जितनी भी चीजें आज आपने सीखी हैं कंटेंट क्रिएशन से लेकर के वीडियो अपलोड तक, तो आप लोगों का एक असाइनमेंट है कि जो हमारा कजाबी कम्युनिटी है, ठीक है, तो जो जो भी कजाबी कम्युनिटी में है, तो वहां पे आपको एक 60 सेकेंड का इंस्टाग्राम पर अपना एक कंटेंट अपलोड करना है। चाहे आप एक्स रिकॉर्डर में अपलोड कीजिए, चाहे आप ऑन बोर्डिंग ऐप में रिकॉर्ड कीजिए। 60 सेकेंड का रिकॉर्ड करके आपको पोस्ट करना है, जैसा भी बने, ठीक है। और पोस्ट करने के बाद आपको कजाबी में जो है वहां पर कंटेंट के पोर्शन में उसको सिलेक्ट करके पोस्ट करके मुझे और रीटा जी को टैग करना है, और हम दोनों देखेंगे कि आप लोगों ने उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी की है, क्या कमी थी, कैसा बनाया है, हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। और जो लोग कजाबी में नहीं है वो लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करेंगे और वहां पर हम दोनों को टैग करेंगे, ताकि हम लोग आप लोगों को देख सके। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। जो जो ये असाइनमेंट लेने के लिए रेडी है वो थंब करे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि पेन आपने कहाँ से लिया मैम, तो मैं पेन के लिए भी बता देती हूँ। लिंक डाल देती हूँ यहाँ पे, आप लोग उसी लिंक पे जाकर के परचेज कर लीजिएगा। बहुत महंगा नहीं है, 250 रुपए का पेन है ये, ठीक है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे। रीटा जी तब तक क्वेश्चन देखिए। और जी। अभी हैशटैग के बारे में देखो, हैशटैग के बारे में मैं ना आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ डिफॉल्ट हैशटैग होते हैं जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप एक जगह पे लिख लीजिए या फिर एक छोटे से फाइल में सेव कर लीजिए। जैसे कि अभी हम एफएलपी के रिलेटेड ही बनाएंगे, तो हैशटैग फॉर एवर लिविंग, ठीक है, हैशटैग एफएलपी बिजनेस, ओके, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम के लिए, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हैशटैग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हैशटैग 2CC कैसे करें, ठीक है, हैशटैग मिनिमम बिलिंग से कैसे स्टार्ट करें। आप 2-3 वर्ड लिखोगे ना तो यूट्यूब में आपको ऑलरेडी सारे लिस्ट आ जाएंगे, आप उसमें से सिलेक्ट करके एक लिस्ट बना लो। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, लिंक दिख रहा है आपको? हाँ जी, आ गई सही में जी, लिंक आ गई है। ठीक है, तो इस लिंक पे जाकर के आप इस पेन को ऑर्डर कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हैंड से भी चलता है, बट वो जो है एक क्लैरिटी नहीं आती है हैंड से लिखने में, वो जो है परफेक्शन भी नहीं होता है। तो पेन का यूज करेंगे तो काफी परफेक्ट वीडियो बनेगी। साइमा जी, एक क्वेश्चन है कि ये डैशबोर्ड वाला लिंक जो है ना वो कैसे डालना है, इनका क्वेश्चन है ये। कौन से डैशबोर्ड वाला लिंक? आप एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे कमेंट में? किसी ने पूछा है कि अगर किसी के पास ये पेंसिल नहीं है तो फिर वो क्या करे। तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। आप कंटेंट इसके बगैर क्रिएट कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया, फिंगर से हो तो सकता है बट वो परफेक्शन नहीं आएगा। अगर परफेक्शन लाना है तो उसके लिए पेन का यूज तो करना पड़ेगा। बहुत महंगा पेन नहीं है, एक बार ले लिया और फिर वो हमेशा के लिए यूज करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करना है, मतलब आप फिर से क्लियर करेंगे? क्योंकि पहले आपने लिखा है कि डैशबोर्ड वाले लिंक कैसे डालने हैं, एंड सेकंड आपने पूछा है कि मैम डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड आपको कुछ आंसर चाहिए क्या? बहुत सारे लोगों ने पेन का ही पूछा है, पेन का तो आंसर मिल गया सबको। जी, ठीक है, पूजा मैम, ओवर टू यू। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम भी दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने इसको जो है इस एप्लीकेशन को और पेन को यूज करके कंटेंट को क्रिएट किया है, और चैट जीपीटी की हेल्प लेके डायग्राम को बना करके, ठीक है। तो एक बार लेके चलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हो रही। तो ये इंस्टाग्राम पे मैंने अपना सेकंड अकाउंट बनाया है अपने एफएलपी लखनऊ के नाम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एक इस कंटेंट को बनाया था, ठीक है।
लैंडस्केप मोड में और इसको वर्टिकल मोड में बनाया है। तो आप लोग जा करके देख भी सकते हैं कि कंटेंट मेरे कैसे हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिए जितने भी डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं सब चैट जीपीटी से मैंने लिया है, और ऑन बोर्डिंग रिकॉर्डिंग के हेल्प से कंटेंट को क्रिएट किया है। ये देखिए 2cc कैसे करें इसके बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट को हाईलाइट किया है, 5000 और 2 मंथ और 2cc का कॉम्बो पैक। यहाँ पे देखिए फॉरएवर में हम पैसा कैसे बनता है इसके बारे में, ये भी डायग्राम मैंने चैट जीपीटी से लिया। आज मेरी वाली की दुकान बंद हो जाएगी, यहाँ दुकानें बंद हो गई। एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा बैक हो गया है। कोई बात नहीं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबिनार की लिंक शो नहीं हो रही है, वो इसकी वजह से हो रही है। देखो 3 मिनट से ज्यादा अगर वीडियो होगी ना, ठीक है, तो आपको है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा। मतलब कम से कम 4 मिनट वाला वीडियो चाहिए, तभी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो शो होगी। 4 मिनट से कम है तो आप लिंक नहीं ऐड कर सकते हो उसमें, और ना ही शॉर्ट्स में आप लिंक ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर वीडियो 4 मिनट की है तो ही आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके वेबिनार की लिंक है वो दिखेगी व्यूअर्स को, नहीं तो नहीं दिखेगी। नहीं तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और व्हाट्सएप नंबर डालना है, बस। आप यही कर सकते हैं। चलिए, हो गया क्लियर? अभी कोई डाउट है नहीं ना किसी को? ठीक है पूजा मैम। स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी से निकाल सकती हैं। जो बोल रहे हैं स्क्रिप्ट कहाँ से लेते हो, तो चैट जीपीटी। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स रिकॉर्डर में आपको बनाना है या आपको ऑन बोर्डिंग रिकॉर्ड में बनाना है। आपको दोनों में से जिसमें अच्छा लग रहा है आप उसमें बना सकते हैं। हाँ, लैपटॉप से भी सेट हो सकता है। आप शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में हैशटैग डाल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स इतना लंबा कोई ज्यादा दिखता नहीं है डिस्क्रिप्शन क्या है उसमें। ठीक है, तो आप सर्चेबल हैशटैग डाल सकते हैं उसमें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, बस। क्योंकि शॉर्ट्स है तो उसमें डिस्क्रिप्शन भी छोटा रहेगा, और शॉर्ट्स में कम से कम 5 से 6 ही कीवर्ड्स, सॉरी हैशटैग्स है, वो आप डालिए। ठीक है ठीक है। तो ठीक है ऑल, होप करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा। आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल गया होगा। बाकी जितने भी आप जो बोल रहे हैं कि ऑन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, वो उसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल देंगे। और आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो भी आपको कंप्लीट करना है और मुझे और रीता जी को टैग करना है। और हम दोनों देखेंगे कि आप लोगों ने कैसा कंटेंट क्रिएट किया है, उस हिसाब से आपको रिव्यू भी देंगे। और आगे और भी सेशंस आते रहेंगे अपकमिंग डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, और भी सेशंस आएंगे तो उसमें और भी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो अभी बज गए हैं 10, तो अभी इस सेशन को एंड करते हैं। बाकी आप लोग अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज, हम लोगों के आज फर्स्ट सेशन था तो ये सेशन कैसा रहा इसके बारे में रिव्यूज भी शेयर कीजिएगा, ताकि और हम लोग को मोटिवेशन मिले आगे अच्छे अच्छे सेशंस लाने की। तो ठीक है, बाय ऑल, जाइए खाना खाइए, गुड नाइट।